अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइड चाक प्लस दामन पर किस तरह से लेस को कट करके लगाते हैं एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी के कॉर्नर किस तरह से बगैर कट किए बनाते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर कल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने ये जो प्रिंट है ये कहाँ से लिया है। तो ये जो मेरे कस्टमर होते हैं ना, ये हमारी शॉप से परचेज़ करते हैं और ये हमारा सेकंड चैनल है स्टाइल विद जोहान, जो कि मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज़ उसका विज़िट ज़रूर करें। हम इस पे बहुत ही अच्छी वैरायटी सेल करते हैं। जिस मेरे कस्टमर को अनस्टिच सूट चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल का एक बार विजिट ज़रूर करें। स्टाइल विद जोहान का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यहाँ पर लेस हमारे पास कम थी, लेस को किस तरह से कट करके लगाना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यानी कि फ्रंट और बैक साइड पे लेस हमारी कवर नहीं कर रही थी, कम पड़ गई थी लेस। तो मैंने अपनी लेस को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अच्छा, इस लेस की लंबाई क्या रखी है ये मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तकरीबन हमें इस लेस को अपने डिज़ाइन के मुताबिक ही कट करना होता है, यानी कि किस तरह से हमारे फ्लावर एक जैसे बिल्कुल आ रहे हैं उस हिसाब से पहले तो हमें इसको कट करके अच्छे से नीट करना है, बिल्कुल एक जैसा। यहाँ पर हमें लेसेस का मार्जिन रखना है। अगर आप 2 फ्लावर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, यानी कि लेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोटली जो दामन और साइड चाक का फैब्रिक था ना एक्स्ट्रा, वो मैंने इस्त्री की मदद से फ्रंट और बैक साइड का अच्छे से फोल्ड कर दिया है। ऐसे ही आपने टोटली फैब्रिक फ्रंट और बैक साइड का इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले लेस की लंबाई नाप लेनी है। तो लेस की लंबाई आप देख सकते हैं 3 इंच है हमारे पास टोटल। तो 3 इंच का हाफ हमने यहाँ पर सबसे पहला मार्जिन लेना है। ये हमारे दामन का बिल्कुल सेंटर है, शर्ट को हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। 1.5 इंच का मार्जिन, यानी कि एक साइड पे हमारी लेस 1.5 इंच आएगी, दोनों साइड पे खोलेंगे तो 3 इंच हमारी जो लेस है उसका मार्जिन हो जाएगा। तो हाफ मार्जिन हमने सेंटर में लिया है। अब हमने जो सेंटर में गैप देना है, यहाँ पर अगर आपके पास लेस बहुत ज़्यादा कम है तो आप 4 इंच का गैप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सेम गैप दिया है और सेम यानी कि हमारी लेस की जितनी लंबाई थी उतना ही हमने सेंटर में मार्जिन छोड़ा है। 3 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ और 3 इंच की हमारी लेस है। अब एक के बाद एक निशान को हमने इसी तरह से लगाते जाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से दोनों मार्जिन का अंदाज़ा रखना है कि कहाँ हमें लेस को लगाना है और कहाँ हमें अपना मार्जिन जो है उसको छोड़ना है। एक एक पॉइंट आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। इंशाल्लाह इसके बाद आपको लेस कटिंग करके लगाने में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अब कोने में देखें हमारा सेम मार्जिन 3 इंच बच रहा है। अब यहाँ पर साइड चाक पे भी हम सेम मार्जिन छोड़ेंगे, यानी कि 3 इंच का ही हमारा इधर से मार्जिन बच जाएगा। अब यहाँ पर शर्ट को डबल फोल्ड करके रखने का मकसद क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि डबल फोल्ड करके रखने में हमें कितनी ज़्यादा आसानी रहती है। अब जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं वो सीधा सीधा अपनी लेस को नहीं लगा सकती। पहले हमें अपनी शर्ट के इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करना होता है इस्त्री की मदद से। उसके बाद 3-3 इंच के मार्जिन से टोटली शर्ट पे मैंने साइड चाक प्लस दामन पे लेस को निशान लगा लिए हैं। अब ये देखें फ्रंट बैक जितने भी हमारे यहाँ पर हमने सेट करके रखा है ना डबल फोल्ड में अपनी शर्ट को, यहाँ पर हम चारों साइड पे निशान बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं, यानी कि हमें दोबारा नापने की मार्जिन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने इसी तरह से अपने एक साइड के पल्ले को उठाते जाना है और इसी तरह से अपने निशान को लगाते जाना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इससे आसान तरीका इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जो भी आपने सेंटर मार्जिन छोड़ना हो वो छोड़ सकते हैं, यानी कि 4 इंच का भी छोड़ सकते हैं और सेम गैप भी ले सकते हैं जिस तरह से मैंने लिया। अब ये देखें शर्ट की फ्रंट और बैक साइड पे मैंने अच्छे से निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं क्रॉस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा लेस का मार्जिन भी सेम है और सेंटर में जो गैप दिया है वो भी सेम है। क्रॉस इसलिए लगा दिए हैं कि यहाँ पर हम लेस को नहीं लगाएंगे। अब मेन पॉइंट जो है, आपने पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से इस्त्री कर लेना है। आज मैं आपको बगैर कट किए अपनी पट्टी को लगाकर दिखाऊंगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अक्सर हम इस तरह की शमोज पट्टी यानी कि फिनिशिंग पट्टी लगा रहे होते हैं तो उसको हम कट करते हैं, फिर उसके कोने बनते हैं, लेकिन आज ये बगैर कट किए हमारी पट्टी लगेगी। अब हमारी पट्टी की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच है। थोड़ा थोड़ा हमने दोनों साइड से अपनी पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब लंबाई में हमने तकरीबन आधा से पौना इंच अपनी पट्टी को फोल्ड कर लिया है। यहाँ तक हमारी फिटिंग का एंड हो रहा है। 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के हम इस पट्टी को लगाएंगे इस तरह से।
यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को सेट करके रखा है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल अपनी जो किनारे की सिलाई है वो चला लेना है। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस लगाने का मकसद ये है कि अब हमें अंदाज़ा रहेगा कि कहाँ पर हमने गैप छोड़ना है। क्रॉस वाली साइड पे हम गैप देंगे और इस तरह से लेस को सेट करेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग से थोड़ा सा मार्जिन हमारा बच गया था। ये देखें, मैंने फिटिंग की सिलाई कहाँ तक है वो भी बता दिया। तकरीबन आधा इंच हमारा जो गैप था वो हमारा यहाँ पर बच गया था। इसको हमने छोड़ते हुए लेस को नीचे वाली साइड पे रखते हुए लगाया है। लेस के एक बाद एक पीस को रखते जाएंगे और इसी तरह से सेट करते जाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर में जो हम गैप छोड़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर चाहें तो डोरी लूप्स भी लगा सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन है कि हम इस तरह से लेस के सेंटर में डोरी लूप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर सिंपल इस तरह से लेस को लगाना चाहें तो वो भी बहुत ही आसान तरीका। अब यहाँ पर ज़रा चेक करें कि हमने चौक की मदद से निशान लगाए हैं और बहुत ही आसानी से एक के बाद एक लेस जो है वो हमारी लगती हुई जा रही है। कोई मसला किसी किस्म का नहीं होगा। बहुत ही आसानी से हम शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को बिल्कुल एक जैसा जो है ना वो यहाँ पर लेस को लगा लेंगे। अब नीचे वाला जो कोना है इस पे हमारी लेस बिल्कुल नहीं आने वाली। यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को इस तरह से चलाती जाऊँगी। फैब्रिक को मैंने अच्छे से खोल लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ाकर सिलाई को चलाया है। कोना किस तरह से बनाना है, अब यहाँ पर ये चेक करें। मेन पॉइंट हमारा ये बनता है, कोई भी आप लेस लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हो, फिनिशिंग पट्टी अगर लगानी है तो उसको दोनों साइड से इस्त्री की मदद से अच्छे से फोल्ड कर लें। अब यहाँ पर पट्टी को हमने इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट लेना है। अब जो बैक साइड वाली यहाँ पर पट्टी आ रही है ना, इसको हमने फोल्ड में ही सेट करना है, यानी कि खुलनी नहीं चाहिए। आपने अच्छे से चेक कर लेना है, बाद में इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। अब दामन वाली साइड पे हमारी कोने में इस तरह से लेस आएगी, तो यहाँ पर हम लेस को इस तरह से कोने में अच्छे से सेट कर लेंगे और बाद में इसके ऊपर सिलाई को चलाएंगे। अब इसी तरह से टोटली जो हमारी लेस है वो लगती जाएगी और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है दामन का और साइड चाक का वो रेडी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि मेरी जो है ना वो हौसला अफजाई हो सके। बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर साइड पे कोने में ये मार्जिन हमारा बच रहा है जो कि मैंने चौक की मदद से निशान लगाकर बता दिया है। अब दामन पर इसी तरह से दूसरे कोने में भी देखें लेस कितने अच्छे से सेट हुई है, यानी कि दोनों कोने लेस ने अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर भी हमें वही एहतियात करनी है कि ये जो पट्टी है ये खुलनी नहीं चाहिए। दूसरी साइड से भी इसी तरह से पट्टी को नीचे वाली साइड पे मैं सेट करूँगी और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो इसी तरह से दबाव में रहेगा और पट्टी को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे हमने सेट कर लेना है, यानी कि जो मार्जिन इस्त्री के साथ लिया है बैक साइड से मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है कि पट्टी को हमने किस तरह से सेट किया है। अब जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जब हम कट करके पट्टी को लगाते हैं तो जब हमारे कोने बनते हैं ना तो वो ज़्यादा नीट नहीं होते। तो इस तरह से जब हम पट्टी को लगाएंगे तो हमारे कोने बहुत ही अच्छे से बनेंगे। ये देखें ज़रा, बगैर कट किए हमारा कोना कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से सेट हो गया है। इसी तरह से जो बाकी का डिज़ाइन है उसको हमने अच्छे से रेडी कर लेना है। कोने की नफासत आप चेक कर सकते हैं, अगर कट लगाएंगे तो रफ हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से अपनी जो लेसिस हैं वो साइड चाक और दामन पर लगाती हूँ। तो मैंने सोचा ये ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए कि किस तरह से हम अपनी लेस को फिनिशिंग पट्टी के साथ बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी हमारा मार्जिन आप देख सकते हैं कि जो फिटिंग वाली हमारी सिलाई है उसे थोड़ा सा नीचे ही आया है, क्योंकि हमने निशान लगाए हुए हैं तो हमें ज़्यादा ना मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को किस तरह से सेट करना है, यहाँ पर पट्टी को 1 से 1.5 इंच बढ़ा के कट करेंगे। आधा से पौना इंच पट्टी इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर पट्टी के ऊपर अगर चाहें तो डबल सिलाई चला लें ताकि पट्टी की जो सिलाई है वो बाद में निकले ना। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लिया है। अब दूसरी साइड पर पट्टी को इसी तरह से हमने लगाना है और इसको इस तरह से सेट कर देना है।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सेम अब हमने निशान लगाए हुए हैं, दोनों पट्टियों को जोड़ के रखना है। ये देखें, जहाँ पर पहले लेस को लगाया था वहाँ पर मैंने निशान को लगा लिया है और इसी तरह से बाकी का जो लेस का डिज़ाइन है वो हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। टोटली फ्रंट और बैक साइड का जो साइड चाक और दामन है मैंने इसी तरह से बिल्कुल एक जैसा रेडी किया है। एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। यहाँ पर चेक करें, ये जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पर ना मैं पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगाने वाली आज, ये जो फिनिशिंग पट्टी है इसको हम हैंड स्टिच करेंगे। तो इसको हैंड स्टिच करने के लिए यहाँ पर मैं इसको अच्छे से इस्त्री कर लूँगी। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा दोनों साइड से हमने एक जैसा रखा है, तो हाथों की मदद से इसको इस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पर जो फिनिशिंग पट्टी है इसको दोनों साइड पे हमने बिल्कुल एक जैसा आयरन करना है और यहाँ पर इसका जो कोने हैं इनको भी अच्छे से हमने इस तरह से इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं, यानी कि कुछ लोग सिलाई पसंद करते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा जो पट्टी है उसको हैंड स्टिच किया जाए। तो मैंने अपने कस्टमर का जो ये पट्टी थी फिनिशिंग वाली, इसको मैंने हैंड स्टिच किया है बिल्कुल गुम तरीके से। किसी किस्म का देखें कोई धागा कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल गुम तरीके से इसको हैंड स्टिच कर दिया है। साइड चाक और दामन का ज़रा आप डिज़ाइन चेक करें कि लेस हमारी बिल्कुल इक्वल लगी है, ज़रा सा किसी किस्म का कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे से लेस हमारी जॉइंट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।